जब इस कथा पंडाल में बैठ जाओ तो कथा पंडाल में बैठने के बाद में केवल शरीर से काम नहीं बनेगा साथियों, आपके मन की भी जरूरत पड़ेगी। और जब आपका मन यहां टिकेगा तो ही आप भगवान की कथा का पूर्ण लाभ ले पाओगे। अगर 3 घंटे बैठ गए हो और बैठने के बाद में भी मन यहां पर नहीं टिका है तो जाम्बोज ने एक शब्द में कहा है दोय मन दोय दिल सोनी ने कथा, दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु ना चेला, दोय मन दोय दिल बंधी ना बेला, दोय मन दोय दिल रब दुहेला, दोय मन दोय दिल सुइए ने धागा। गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी एक संदेश देते हुए कहते हैं कि 2 मन और 2 दिल हैं तो आदमी कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकता। संसार में व्यवहार रूप से देखे तो गुरु और चेले का संबंध भी 2 मन और 2 दिल है तो बन नहीं सकता। एक मन और एक चित्त है तो बन सकता। अगर उससे भी थोड़ा मैं आपके नजदीक आऊं, गुरु और शिष्य का संबंध बनाने के लिए भी आदमी को थोड़ा स्तर बढ़ाना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन जाम्बोजी ने तो एक बहुत इजीली एग्जाम्पल दिया, बहुत इजी। जाम्बोजी की शब्दवाणी है ना जो मैं यहां 7 दिन तक बोलूंगा, ज्ञान वही है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। ज्ञान वही है जो अष्टावक्र महागीता में लिखा है। ज्ञान वही है जो वेदों में लिखा है। लेकिन भगवान की जो शब्दवाणी है ना, वो शब्दवाणी हमारी भाषा में है, साधारण भाषा में। और उस भाषा में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सुन करके व्यक्ति बड़ा लाभ ले सकता है। यहां जाम्बोजी ने उस टाइम भी देखा कि इस मरु प्रदेश के लोग हैं, बड़ी लू बजती है, गर्मी बजती है, गर्म हवाएं चलती है, कभी सर्द हवाएं चलती है, और यहाँ के लोग बड़े अनपढ़ है। तो यहाँ अगर संस्कृत का ज्ञान कहे तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। गूढ़ भाषा में अगर ज्ञान कहे तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। और हमारा लक्ष्य तो क्या है? अब अगर मैं यहां पर क्लिष्ट हिंदी बोलने लग जाऊं, कई शब्द में ऐसा बोलता हूं जो आपको समझ में नहीं हो, तो मेरी बूढ़ी माताई बहनें भी बैठी है, बूढ़ी माताई दादी के समान बैठी है, उनको वो क्लिष्ट हिंदी के शब्द जो होते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो वहां पर हम भाषा को ट्रांसलेशन में ले जाएंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे, मारवाड़ी में ले जाएंगे, एकदम प्योर मारवाड़ी में, कि वहां से अच्छा समझ आ। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? केवल विद्वता दिखाना नहीं। हमारा लक्ष्य है कि जनमानस, सामान्य जनमानस जो है, इस कथा में बैठने के बाद में केवल पढ़े लिखों को समझ में आए, या जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी उनको समझ में आए, तो फिर मामला बैठेगा नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझ में आए, वो भी इस कथा से जुड़ सके। और जाम्बोजी ने जो ज्ञान बताया ना, वो हमारी प्योर, हमारी मारवाड़ी भाषा में है। और वहां पर अगर हम कई शब्द अगर कठिनता से आते हैं तो उनको और हम ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो समझ में भगवान जाम्बोजी ने देखा कि यहाँ के लोग बड़े अनपढ़ हैं, और गिनती भी नहीं थी यहां पर, मतलब इतनी ज्यादा व्यक्ति के अंदर जो
बुद्धि की कमी कहो या फिर ऐसा मौका नहीं मिला कि वो बुद्धि को परिमार्जन कर सके या पढ़ सके, तो ऐसा कोई साधन था नहीं। और उस समय जिस समय जाम्बोजी इस धरती पर आए थे, उस समय 20 से ऊपर की गिनती नहीं थी। लोग इतने संख्या से भी देखे तो हमारे शब्द है ना, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बात करूं, हमारे शब्द है ना, उन शब्दों की संख्या है 120, लेकिन उन शब्दों को 120 तो आजकल के हमारे जो युवान साथी है, वो युवान साथी ही कह पाते हैं कि 120 शब्दों का पाठ करवाए। दूसरे जो पहले के लोग थे, वो लोग 120 शब्दों को भी आप कैसे पढ़ते थे, कैसे उनको आंकते थे, आप देखिए। 120 नहीं कहते थे, वो कहते थे 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, 5 बीसी, 6 बीसी। 120 शब्दों को 6 बीसी कहते थे, सभी शब्दों का पाठ करवा। संख्या भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, कम था। तब भगवान ने कहा कि सामान्य जन मानवी जो हैं वो भी इस ज्ञान को ले सके और पीछे न रह करके अपने जीवन को कृत्य कर सके, इसके लिए जाम्बोजी ने अपनी भाषा में शब्द कहे। और उन शब्दों को मैं आपके बीच में 7 दिनों तक किसी ना किसी प्रसंग के माध्यम से कहूंगा।